किसी भी जाति का नामांकन निर्धारण न कोई सरकार कर सकती है, न सरकार बदल सकती है। ओरिजिनल नाम भूमिहार ब्राह्मण है। भूमिहार ब्राह्मण महसूस किया है, सारे कागजात के साथ हम दोनों सामान्य प्रशासन को दे दिया। उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग गंभीर है कि भूमिहार ब्राह्मण नाम है, यही नाम रहेगा। ये पूर्वजों का नाम दिया हुआ है। EWS में डंडीमारी हो रहा है, गलत ढंग से लोग सर्टिफिकेट बना रहे हैं, बहुत सारे काम उसको हम देख रहे हैं, करेंगे उसको। कि जो लोग गरीब हैं और जो स्वर्ण में गरीब है खासकर, उनको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच है कि ये उच्च जातियों के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए ये आयोग बना है। जनगणना 22-23 में हुआ है, अधूरी हुई है और उसमें न किसी का दस्तखत है, न अध्यक्ष का दस्तखत है, न आयोग का दस्तखत है, कुछ नहीं है। दस्तावेज, पुख्ता दस्तावेज है भूमिहार ब्राह्मण का। ये जाति निर्धारण करने के लिए आयोग नहीं है। कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, भूमिहार या फिर भूमिहार ब्राह्मण, इस शब्द को लेकर लगातार कल के बाद से विवाद ज्यादा गहराया है और हमारे साथ इस वक्त सीधे बातचीत करेंगे स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं महासुंदर प्रसाद सिंह, कद्दावर नेताओं में से एक है। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद पूरे टीम को, धन्यवाद आपको। किस तरीके से देखते हैं जो लगातार चर्चे में सवाल है कि भूमिहार या फिर भूमिहार ब्राह्मण 1931 का जो जातीय जनगणना की बात कही जा रही, क्या कुछ पूरा मामला है, बता देंगे? नहीं, ये किसी के बखत की बात नहीं है। किसी भी जाति का नामांकन निर्धारण न कोई सरकार कर सकती है, न सरकार बदल सकती है। ये जिस पूर्वजों का क्या उनकी जाति रही है, तो भूमिहार ब्राह्मण पूर्वजों की जात है। बाबा तब परदादा को हम देखा पूरा लेकर 5 कुछ आगे से भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। आज उनके पोते को हम ब्राह्मण नहीं बना सकते हैं या भूमिहार नहीं बना सकते हैं। ओरिजिनल नाम भूमिहार ब्राह्मण है। भूमिहार ब्राह्मण महसूस किया है, सारे कागजात के साथ हम दोनों सामान्य प्रशासन को दे दिया। आपने एक जगह एक बात कही कि हम जाति को लेकर कम बात कर रहे हैं, हम यह चाहते हैं कि जो लोग गरीब हैं और जो स्वर्ण में गरीब है खासकर, उनको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच है कि ये उच्च जातियों के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए ये आयोग बना है। ये जाति निर्धारण करने के लिए आयोग नहीं है। कभी कोई जात, भूमिहार ब्राह्मण का जात कोई निर्धारण, कोई जात का आयोग कभी नहीं किया है, इसलिए आयोग का ये काम ही नहीं है। ये पूरे राज्य से कहीं न कहीं कोई आवेदन आया होगा आयोग में और फिर आप सब ने उसको उछाला, तो हमसे कुछ बात कही गई, हमने सच्चाई बता दिया कि भूमिहार ब्राह्मण नाम है, यही नाम रहेगा। ये पूर्वजों का नाम दिया हुआ है और यही खेत खलिहान जो रजिस्ट्री होती है कागजातों की, उसमें स्पष्ट कॉलम में लिखा हुआ है। यदि रमेश सिंह का खेत है तो लिखा है रमेश सिंह भूमिहार ब्राह्मण जाति। मतलब दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण है। दस्तावेज, पुख्ता दस्तावेज है भूमिहार ब्राह्मण का। रिकॉर्ड पर भी है। 1931 के बाद कोई जनगणना नहीं हुआ। जनगणना 22-23 में हुआ है, अधूरी हुई है और उसमें न किसी का दस्तखत है, न अध्यक्ष का दस्तखत है, न आयोग का दस्तखत है, कुछ नहीं है। वो फेक है। 2023 वाला जनगणना जो हुआ है वो फेक है। उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी का दस्तखत नहीं, वैलिडिटी नहीं है उसका। यदि 1931 का गणना आज भी वही वैलिड है। एक सवाल यह भी रहेगा कि जो स्वर्ण आयोग बनाया गया है और लगातार आप उसके लिए काम कर रहे हैं, अब तक कितनी बैठकें हो चुकी? दावा किया जा रहा है कि 3 बैठकें हो गई हैं, राज्य सरकार अब निर्णय लिया है। आपका क्या सही जानकारी क्या है? नहीं, इसमें स्पष्ट है कि उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग गंभीर है। कैसे उनके बच्चों को हम व्यवस्थित करें, कैसे उसके बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं, या गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल में उनको पठन पाठन की व्यवस्था नहीं है, उसकी चिंता आयोग कर रहा है और उनकी समस्याओं की जानकारी सरकार तक देगा। मुख्य काम यही है आयोग का। बैठक कितनी हो चुकी है सर? बैठकें तो हुई है, बैठकें चुनाव मई जून जुलाई में तो ये आयोग बना, उसके बाद चुनाव बाढ़ गया। 2-3 बार बैठकर मैंने 5 प्रमंडल में बैठकें की। 4 प्रमंडल बचे हुए हैं जहां मैं जाता हूं, सामान्य लोगों से भी बात करता हूं, पदाधिकारियों से बात करता हूं कि सवर्ण समाज के लिए, उच्च जातियों जाति के समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन सी योजना सरकार की है, कहाँ योजना में डंडीमारी हो रहा है, EWS में डंडीमारी हो रहा है, गलत ढंग से लोग सर्टिफिकेट बना रहे हैं, बहुत सारे काम उसको हम देख रहे हैं, करेंगे उसको।
चलिए, एक एक काम पर ध्यान दिया जा रहा है और एक एक चीजों को ध्यान दिया जा रहा है। बैठकें हो चुकी हैं और क्या कुछ होगा यह सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। सरकार को सारा कुछ डाटा दे दिया गया है। भूमिहार ब्राह्मण जो क्या दस्तावेज में है वह सब कुछ क्लियर करते नजर आ रहे थे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह। आपने सब कुछ सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।